अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए मैकरोनी समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, क्विक है। तो सबको पसंद होती है मैकरोनी, सबको पता है, हर एज ग्रुप का इंसान खाता है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये मांडा बट्टी समोसे की, आपको बाज़ार में ईजीली अवेलेबल है हस्ब ज़रूरत। मैकरोनी है बॉयल 1 कप, कैबेज है मेरे पास 1 कप, कैप्सिकम हाफ कप, चिकन क्यूब है मेरे पास हाफ लिया है मैंने, हाफ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सोया सॉस है 1 टेबल स्पून, केचप 2 टेबल स्पून, मेयोनीज है मेरे पास 2 टेबल स्पून, ऑयल चाहिए होगा हमें 2 टेबल स्पून। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। फिर उसके अंदर हम सब्जियां ऐड कर देंगे, कैबेज और कैप्सिकम को ऐड करके इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बस हल्का सा ही फ्राई करना है चंद सेकंड के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड करेंगे और ये सारे मसाले डाल देंगे और सोया सॉस भी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसको हल्का सा पकाना है, मसाले का हल्का सा जो कच्चापन होता है वो निकल जाए बस, बहुत ज़्यादा नहीं कुक करेंगे हम इसको। उसके बाद हम इसमें केचप ऐड करेंगे, केचप ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। ये पूरा मिक्सचर की टाइमिंग तकरीबन 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाते हैं क्योंकि आपकी सब्जियां जो हैं उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। जस्ट हम हर चीज़ को डाल के सिर्फ मिक्स करें, इतना ही कुक हो रहा है ये। उसके बाद हम मैकरोनी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके फ्लेम ऑफ करके मैं इस मिक्सचर को ठंडा करूँगी और फिर आपको दिखाते हैं हम। मिक्स हो गया, मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। समोसों की फिलिंग हमने ठंडी कर ली थी और ये मैदा और पानी के साथ मैंने इसका मिक्सचर बनाया है, ये पेस्ट बनाया है इसको समोसों को सील करने के लिए। और ये फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है। इसको आप रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेगा, फ्रिज में रखेंगे तो ये क्योंकि इसमें मैकरोनी है ये बहुत हार्ड हो जाएगा, ये सब चिपक जाती हैं आपस में। अब इस स्टेज पे मैं ठंडा करने के बाद हम इसके अंदर मेयोनेज़ ऐड करेंगे। मेयोनेज़ से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और एनहांस हो जाता है इसका फ्लेवर इस फिलिंग का। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। फिलिंग हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम समोसे असेंबल करेंगे। समोसे की पट्टी लेनी है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है, तिकोन इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर एक और इसका फोल्ड करेंगे और किनारों को अपने फिंगर से, अंगूठों को से आप देखें दबाते हुए करेंगे ताकि ये अच्छे से कॉर्नर्स जो हैं इसके दबे रहें। मतलब अगर खुले रहेंगे तो उसमें ऑयल चला जाता है, तो उसका ख्याल रखिएगा। इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर हमें फिलिंग करेंगे। अच्छी फिलिंग कर लीजिए। इसके बाद फिर हम इसके कॉर्नर्स जो हैं इसको प्रेस करते हुए इसको फिर फोल्ड करेंगे एहतियात से। इस तरह से फिर फोल्ड करेंगे। दैन दोबारा से हम इसके कॉर्नर्स का ख्याल रखिएगा समोसे बनाते वक्त, क्योंकि कॉर्नर्स की ही तरफ से ये ख़राब होते हैं समोसे। और जो लास्ट का ये कॉर्नर बचा है इस पर हम जो पेस्ट बनाया था वो लगाएंगे और इसको सील कर देंगे। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना लूँगी। एक और समोसा बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, कॉर्नर से हम इसको फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे,
कॉर्नर्स का ध्यान रखिएगा, कॉर्नर्स को प्रेस करते हुए फोल्ड करेंगे अच्छे से। कॉर्नर्स में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसकी फिलिंग करेंगे, दैन फिर वही स्टेप हम इसका रिपीट करेंगे। समोसे बनाते वक्त बस इसके कॉर्नर्स का ध्यान रखिए और इसकी फोल्डिंग करना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है फोल्डिंग। अब इसी तरह से मैं सारे समोसे तैयार कर लूँगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इसकी फोल्डिंग। ये देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं। ये एक बहुत अच्छी चेन है, वो लोग मैक्रोनी के समोसे बनाते हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया था लो मीडियम फ्लेम पे और इसको हम डीप फ्राई कर रहे हैं। लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। 10 से 12 मिनट में ये समोसे हमारे फ्राई होंगे। जब अच्छे गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर इसको मैं डिश आउट कर लूँगी, निकाल लूँगी। इसको चारों तरफ से अलट पलट करके फ्राई करें ताकि इवन कलर आए इसका। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो ये अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और देर तक क्रिस्पी रहते हैं। ये देखिए गोल्डन हो गए हैं बहुत अच्छे। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। आप ब्लू चटनियाँ और किसी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छा कलर आया है, इवन कलर आया है। देखिए आप लोग के लिए चिकन टिक्का स्क्यूअर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है और इसको आप पार्टीज़ या हाईटीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने चिकन ले लिया था 250 ग्राम और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने नमक ले लिया था 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले मैं चिकन में ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ये भी इसी में चला गया। इसके बाद हम ऐड कर देंगे विनेगर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। वाइट विनेगर है ये ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से और इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैरिनेट हो जाएगा ये इतनी देर में बहुत अच्छे से। तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी काउंटर पे ही कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो ये हमारा जो चिकन है मैरिनेट हो चुका है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। इसको मैंने मिक्स कर लिया था बहुत अच्छे से और ये मैरिनेट हो चुका है। और अब हमें चाहिए होगा डो। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी और ये तकरीबन 2 कप मैदे से मैंने बनाया था डो। और उसके बाद हमें एक काउंटर के ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे और ये सारा डो हम उसी पे निकाल लेंगे और इसको मैं नीट कर लूँगी थोड़ी देर के लिए कि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। जब ये डो स्मूथ हो जाएगा अच्छे से तो इसकी मैं स्ट्रिप्स कट कर लूँगी इसकी डो में से। इस तरह से आप कट कर लीजिए और एक साइज़ की होनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा। पतली पतली सी स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ और इसको मैं इसी तरह से रोल करूँगी हाथों की मदद से और इसकी स्ट्रिप्स से बन जाएंगी। इसको मैं साइड पे रखती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से, बस आपने इस तरह से रोल करना है। इसको रख लीजिए साइड पे। इसी तरह मैं सारी स्ट्रिप्स कट करके और इस तरह से रोल करके रख लूँगी। बस थोड़ा सा मैदा लगा लें हाथ पे ताकि स्टिक ना हो। ध्यान रखिएगा एक ही साइज़ की स्ट्रिप्स हो, अगर कोई बड़ी हो रही है तो उसको आप कट कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होंगी शाशलिक स्टिक्स। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक बोटी ले लेंगे और इसको हम इस तरह से इसके अंदर पिरो लेंगे और थोड़ा गैप रखिएगा इसके अंदर। तकरीबन मैं एक स्टिक के अंदर 4 से 5 बोटियां लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी।
अभी फ़िलहाल मैं 4 ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, फिर आगे मैं देखूँगी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और आपने इसके अंदर गैप रखना है इतना, तकरीबन 1-1 इंच का। इस तरह से मैं सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारी स्टिक्स को मैंने रेडी कर लिया है, और जो स्टेप्स हमने बना के रखी थी डो की, इससे हम इसको कवर कर लेंगे। और जो ये गैप वाला हिस्सा है इसको हमने फिल करना है इस डो की मदद से, इस तरह से इसके अंदर स्प्रिल की तरह हमने पूरा घुमा देना है इसको, और लास्ट में ले जाके इसको सील कर दें। और बेकिंग ट्रे जो है इसको मैंने ग्रीस कर लिया था, तो इस बेकिंग ट्रे के ऊपर इसको हम रखते चले जाएंगे इस तरह से। एक और देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा क्लोज लुक इसका। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर देना है, इस तरह से लपेटें और लास्ट में ले जाके पिंच करके सील कर दें। अभी सारे स्कीवर्स मैंने तैयार कर लिए थे, इसके ऊपर हम एग ब्रश कर लेंगे अच्छी तरीके से। सिर्फ डो पे ही हमने अंडा लगाना है, और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 200 डिग्री पे, और इसको हम बेक कर लेंगे तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स के लिए। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बेक होने के बाद इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए हमारे जो स्कीवर्स हैं बेक होकर आ गए हैं, इसको तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे, और बहुत ही मज़ेदार ये बेक हुए थे। इसका कलर आप देख लीजिए, और प्रेजेंटेशन भी इनकी बहुत अच्छी है। तभी थोड़े ठंडे हो जाएं तो इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसका लुक देख लीजिए, इसको आप पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं, हाई टी में रख सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ के लिए बहुत आइडियल रहेंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइड डेविल्स एग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल रेसिपी है, और ये बहुत जल्दी बन जाती है। इसको आप एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो शाम की चाय पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 5 अदद मैंने अंडे लिए थे, उनको हार्ड बॉईल कर लिया था। मेयोनीज चाहिए हमें 3 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट है 1 टीस्पून। 1 अदद अंडा है। आधा कप मैदा लिया है। आधा कप ब्रेड क्रम्स है। सॉल्ट लिया है 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और एक कोरिएंडर लीव्स हैं 1 टेबलस्पून। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। सबसे पहले हम अंडों को इस तरह से कट कर लेंगे, आधा कट करेंगे। सारे अंडों को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। उसके बाद हम इसकी जो जर्दियाँ हैं उसे अलग कर लेंगे, एहतियात से कि अंडे जो हैं वो टूटे नहीं। सारी जर्दियों को मैं अलग कर लूँगी। जर्दियों को अलग करने के बाद कांटे की मदद से इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छे से, सारी जर्दियों को। अच्छे से मैश कर लें, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर मेयोनीज ऐड करेंगे। उसके बाद मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे, और बाकी के तमाम जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे इसके अंदर। व्यूअर्स, नमक इसके अंदर ज़रा ध्यान से ऐड करिएगा, क्योंकि मेयोनीज के अंदर भी नमक होता है और मस्टर्ड के अंदर भी नमक होता है। तो सॉल्ट अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। चाहें तो लास्ट में ऐड करें थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद, जितना आपको पसंद हो उतना ही ऐड करें इसके अंदर। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने भी लम्स हैं कोशिश करिएगा इसके ख़त्म हो जाए लम्स, एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाइए। और इसको हम साइड पे रख लेंगे। अंडे को मैंने फेंट लिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो अंडे हमने कट करके रखे थे उसको हम मैदे में डस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको इस पे अंडा लगाएंगे अच्छे से, और इसको फिर हम ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्की आंच से कोट करिएगा। बहुत हल्के से हम लगा लेंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स इस तरह से, और इसको हम साइड पे प्लेट पे रख देते हैं। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। पहले हम मैदा लगाएंगे, फिर हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इसको,
और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मैंने दूसरी तरफ तेल जो है गरम करने के लिए रख दिया, इसको हमें डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे मैं रख चुकी हूँ पहले से। अब मैं तमाम जो अंडे हैं उन सबको कोट कर लूँगी। ये देखिए इन सबको मैंने कोट कर लिया था अच्छी तरीके से। अब अंडों को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तकरीबन 1 से 2 मिनट में फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जो बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। सर्दियों के दिन हैं तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेहमान आए तो आप लोग आराम से इसको बना के दे सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। सारे इंग्रेडिएंट्स ही घर के अंदर मौजूद होते हैं। ये देखिए फ़ौरन से ही कलर आ गया इसमें और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको फ्राई होने में। बस इसको आप मतलब टर्न करते रहिएगा, देखते रहिएगा। जब चारों तरफ अच्छे से कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था तो इसको मैंने निकाल दिया है और मैंने इस तरह से इसको प्लेट में सेट कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने जो ये पेस्ट बनाया था अंडे की जर्दियों का, उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था और एक नोज़ल लगा दिया है, स्टार नोज़ल। और इस तरह से मैं पाइप कर लूँगी इसको। आप लोग चाहें तो स्पून के साथ भी ये कर सकते हैं, स्पून के साथ आप रख सकते हैं, या आप लोग चाहें तो पाइपिंग बैग जिस तरह मैं कर रही हूँ उस तरह भी आप कर सकते हैं। जो आप लोगों को सहूलत हो उसी तरह से बनाया करें। ये देखिए अब ऊपर थोड़ा सा मैं हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्च है उसको भी मैं हल्का सा स्प्रिंकल कर दूंगी। अच्छी प्रेजेंटेशन हो तो सभी का खाने का दिल चाहता है, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी किया करें। मेहमानों को सर्व करें या फैमिली मेम्बर्स को सर्व करें तब भी। ये देखिए रेडी हो गए हैं, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोग के लिए सैलड की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि रशियन सैलड। ये तकरीबन सभी की फेवरेट होती है, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाते हैं। अक्सर आप शादियों में इसको देखते हैं लोग सर्व कर रहे हुए होते हैं और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मटर लिए मैंने 1 कप, इसको बॉईल कर लिया था। गाजर लिए 1 कप, इसको मैंने ब्लांच किया है। इसके अलावा आलू लिए हैं 1 कप, बॉईल कर लिया था इसको मैंने। मेयोनीज लिया है 1/2 कप। क्रीम लिया मैंने 1/4 कप। इसके अलावा मैंने सेब लिए हैं 1 कप, इसको मैंने पानी में डिप करके रखा है इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। शुगर लिए मैंने 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून। ये एप्पल्स लिए हैं मैंने, इनको देखें इसी क्यूब्स साइज़ में मैंने कट किया, एक ही साइज़ की तकरीबन सारी वेजिटेबल्स कट की हैं मैंने और इसको पानी में इसलिए डाल के रखा है ताकि ये ब्लैक ना हो जाए। अब हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर हम सबसे पहले मेयोनीज ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, वाइट पेपर और सॉल्ट, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम सारी अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रशियन सैलड हमारी रेडी है और इसको मैं सैलड लीव्स के ऊपर सर्व करूँगी इस तरह से। ये देखिए, इसके अलावा मैंने ऑलिव्स लिए हैं ऊपर गार्निश के लिए और एक चेरी लिए है, इसको सेंटर में हम ऐड कर देंगे, सैलड लीफ के ऊपर हम डाल देंगे इस तरह से और इसको थोड़ा सा फैला लीजिए। इसके बाद ये ऑलिव्स मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ऊपर इसको प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगा इस वजह से मैं इसमें ऐड करी हूँ, ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सैलड रेडी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। रूह अफ़ज़ा सोडा ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और 2 मिनट में तैयार हो जाता है, तो रमज़ान के लिए ये आइडियल रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो एक मैंने जग ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ लीटर मिल्क। ये 2 कप के बराबर दूध लिया है मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। मतलब जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उतना ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। फिर इसके अंदर हम बहुत सारी बर्फ़ ऐड कर देंगे। ये भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, अगर आपको कम ठंडा पसंद है तो आप कम ऐड करें, और ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। तो बर्फ़ को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था, फिर ऐड किया है। फिर उसके बाद इसके अंदर आप कोई भी फिज़ी ड्रिंक ऐड कर सकते हैं। वाइट ड्रिंक ऐड करिएगा। तो वो मैंने तकरीबन 4 कप के बराबर ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर। मतलब जितना दूध है उससे डबल क्वांटिटी में चली जाएगी ड्रिंक इसके अंदर। और बस ये रेडी है। इसको बस आप मिक्स करें अच्छी तरीके से और ग्लासेस में निकाल के सर्व करें। बहुत लाइट ड्रिंक बनती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल है और 2 मिनट में तैयार हो जाती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं और बहुत इजीली मिल भी जाते हैं आपको मार्केट से। तो बस मैं इसको ग्लासेस में निकालूंगी और सर्व करूंगी। ठंडा ठंडा ड्रिंक तैयार हो जाता है। रूह अफ़ज़ा तो सभी का फेवरेट होता है, तो ये वाला ड्रिंक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करें तो एक इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उसको स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगी। ये देखिए, लोगों के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है क्रोस्टीनी। ये एक इटालियन एपेटाइज़र है। इसको स्टार्टर में सर्व किया जाता है, यानी कि मेन कोर्स से पहले इसको सर्व किया जाता है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेंच ब्रेड के मैंने स्लाइस लिए हैं 6, इस तरह से इसको कट कर लिया है। मोज़रेला चीज़ लिया है हाफ कप। 2 अदर टमाटर लेके मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया था जूलियन। शिमला मिर्च लिए 1 अदद बड़े साइज़ की, इसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। बटर है मेरे पास 2 टेबलस्पून। लहसुन है मेरे पास 1 टीस्पून। केचप है मेरे पास 4 टेबलस्पून। इसके अलावा मेरे पास ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून। ऑरिगेनो हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। सबसे पहले मक्खन लेंगे, उसके अंदर हाफ टी स्पून हम गार्लिक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम स्प्रेड करेंगे ब्रेड के ऊपर अच्छे से, और इसको मैं 5 मिनट के लिए बेक करूँगी 180 डिग्री पे ओवन में रख के। अब इस तरह मैं सारे ब्रेड्स कर लूँगी और अब इसको बेक कर लूँगी 5 मिनट के लिए। हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं, टॉपिंग। इसके लिए जो मक्खन मेरे पास थोड़ा सा बचा था 1 टीस्पून, वो मैंने लिया है। 1 टीस्पून ऑयल लिया है और ये ज़रा मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक थोड़ा सा भुन जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये सब अभी बेक होगा। इसके बाद ब्लैक पेपर सॉल्ट ऐड कर देंगे और साथ ही केचप ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसकी सिर्फ मैंने कुकिंग 1 मिनट ही की है, इससे ज़्यादा इसको पकाना नहीं है बिल्कुल भी। बस इसको मिक्स करके मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ऑरिगेनो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हम इसके हाफ टी स्पून के बराबर। फिलिंग रेडी है हमारी। ये बेक हो गए हैं 5 मिनट में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी टॉपिंग हमने बनाई है ये हम इसके ऊपर रखेंगे सारी, और ऊपर हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। इस तरह मैं सबको कर लूँगी। इसके बाद हम बेक करूँगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट में बेक होकर आ गए थे। इसको मैंने 180 डिग्री पे ही बेक किया था 10 मिनट के लिए। बस ये थोड़ा सा इसकी वेजिटेबल्स कुक हो जाए और चीज़ मेल्ट हो जाए, इतना ही बेक करना होता है। इसको आप एज ए स्टार्टर के तौर पे सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार बनता है ये। इसे आप अपनी दावतों में बना सकते हैं और वैसे भी अपने लिए बना के और इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है और उसके अंदर हम 1 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं।
मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल रेगुलर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आधा कप चीनी ऐड कर दूंगी, और अगर आप लोग थोड़े ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो 1 या 2 टेबलस्पून बढ़ा भी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता इसमें अच्छा सा। और दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में कस्टर्ड ले लिया है, 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड है ये, और इसके अंदर आधा कप दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लें। दूध के अंदर बॉईल आ चुका है, तो फ्लेम इसकी स्लो करेंगे और उसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। मिक्स कर लें पहले अच्छे से, और अब हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और मैं हैंड विक्स की मदद से इसको मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए इसको, और इसको तकरीबन हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं हमें पकाना है। जस्ट ये कस्टर्ड जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से पक जाए। इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है, और जब तक ये थिक भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए। ये इतना थिक होना चाहिए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और काउंटर पे इसको छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। कस्टर्ड को असेंबल करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें मैंने एक पैकेट जेली ले ली है, उसे पका के मैंने सेट कर लिया था। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स चाहिए, तो फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने केला लिया है, अनार लिया है और सेब लिया, उसे कट कर लिया था। इसके अलावा हमें केक चाहिए होगा, प्लेन केक ले लिया था ये मैंने, और उसको मैंने पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। कस्टर्ड जो है हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और इसको आप विक्स की मदद से इस तरह से मिक्स करते रहें ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। तो एक बाउल ले लेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करेंगे इसके अंदर बेस में, और इसको हल्का सा फैला लें। इसके ऊपर हम केक के स्लाइसेस रख देंगे। कस्टर्ड इसलिए ऐड करा है ताकि केक ड्राई ना हो, थोड़ा सा उसको मॉइस्चर मिल जाए, इसलिए मैंने ऐड किया था। उसके बाद हम थोड़ा सा कस्टर्ड और इसमें ऐड कर देंगे केक के ऊपर, और इसको हम फैला लेंगे थोड़ा सा। इसको फैला लें अच्छी तरीके से। उसके बाद हम बाकी के जो फ्रूट्स वगैरह हैं थोड़े से इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, या फिर जिस तरह के भी फ्रूट्स आपको पसंद हो तो उस तरह आप ले सकते हैं। बस मैं थोड़े से चंक्स इसके एप्पल के डाल दिए हैं, थोड़े से मैं केले इस पर ऐड कर दूँगी। फैला के डालते हैं चारों तरफ। उसके बाद थोड़े से अनार जो है वो हम थोड़े से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर हम जेली थोड़ी सी ऐड कर देंगे। तो बस मैं जेली इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, और मैं कॉर्नर्स पे डाल दूँगी पहले थोड़ी सी जेली, और बाकी थोड़ी सी जो है वो सेंटर में हम थोड़ी सी इसके अंदर डाल देंगे। और जेली मैंने रेड कलर की ली है, अगर आप लोगों को और भी कलर इसमें ऐड करने तो आप लोग कर सकते हैं, येलो और ग्रीन भी। तो ये देखिए ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब दोबारा से हम इसके ऊपर एक कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। कस्टर्ड की लेयर लगा दें, इसको भी फैला लें आप अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से। फिर दोबारा से हम उसी तरह से इसकी लेयरिंग कर देंगे जैसे पहले की थी। तो बस इसके ऊपर मैं केक के स्लाइसेस रख रही हूँ इस तरह से, और चारों तरफ रख दीजिए अच्छी तरीके से। बाकी जो स्पेस बचा है इसके ऊपर मैं फ्रूट्स की लेयर लगा दूंगी इस तरह से, और उसके बाद मैं इसके ऊपर जेली डाल दूंगी। थोड़े से अनार मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं इसी के ऊपर, सारी जेली डाल देंगे इसके ऊपर। उसके बाद लास्ट में हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, जो कस्टर्ड बचा है सारा इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे, और उसको अच्छे से फैला लेंगे स्पैचुला की मदद से। इवन कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने इवन कर लिया, और हाथ से थोड़ा सा बाउल को हिला के सेट कर लीजिए। और अब मैंने जेली के कुछ फ्लावर्स कट करके रखे थे कुकी कटर से, तो उससे मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। तो बस मैं चारों तरफ इसके इस तरह से ये जो फ्लावर्स मैंने कट करे थे वो लगा दूँगी। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको
डेकोरेट कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो क्रीम के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़े से अनार जो हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। और ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही इसको आप सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर। और इसकी मैं आपको लेयर्स दिखा देती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल फ्राइड सैंडविच, जो कि बहुत अच्छी रेसिपी है, जल्दी बन जाते हैं, शाम के नाश्ते के लिए आइडियल है, सुबह में ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने 6 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, और उसको मैंने इस तरह सैंडविच की तरह, जैसे हम सेंटर से कट करते हैं, इस तरह से कट कर लिया है। वेजिटेबल्स में हमें चाहिए हाफ कप हमारे पास ग्रीन अनियन है, कैबेज है हाफ कप, कैप्सिकम हाफ कप, कैरेट हाफ कप। इसके अलावा हमें बॉयल पोटैटोज़ की ज़रूरत है, 5 मीडियम साइज़ के लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। मैंने मेयोनेज़ लिया है मैंने 3 टेबलस्पून। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके इसको हल्का सा मिक्स कर लिया है। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, क्रश चिलीज 1 टीस्पून। सबसे पहले एक बोल में आलू को ले लिया है और इसको पोटैटो मैशर से हम इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद में इसमें जितने स्पाइसेस थे हमारे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको मैश कर लूँगी मैशर से। साथ ही मेयोनेज़ इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। अब साथ ही इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड करके मैशर से इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैशर से थोड़ा सा इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि ये ज़रा प्रेस हो जाती है सब्ज़ी और इसके फ्लेवर्स आलू के अंदर अच्छे से आ जाते हैं। और बाद में मैं इसको स्पैचुला के साथ मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा मैश करने के बाद। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब मैं आपको इसको असेंबल करना बताती हूँ। इसके लिए हम एक स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर हम ये मिक्सचर को स्प्रेड करेंगे, लेकिन इसको हमने बहुत मोटा मोटा लगाना है। छुरी की मदद से आप देख लीजिए, इस तरह से अच्छी मोटी लेयर लगाइएगा इसके ऊपर। इसके बाद दूसरा स्लाइस ऊपर रख के इसकी साइडें जो हैं उसको इवन कर लेगा अच्छी तरह। अब मैं इसी तरह सारे स्लाइसेस को तैयार कर लूँगी। सैंडविचेस रेडी हैं। अब मैं अंडों के अंदर 2 टेबलस्पून पानी डालूँगी और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। एक पैन में तेल गरम कर लें, उसके बाद स्लाइस को लेके अंडे से अच्छे से कोट कर लें और इसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ और इसका जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए एक तरफ तो हम दूसरी तरफ से पका लेंगे और इसके किनारों से भी हम इसको अलट पलट करके पका लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमने अंडा लगाया था इसके ऊपर और ये अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। चारों तरफ से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, फिर आपको दिखाते हैं। सैंडविचेस रेडी हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत आसान है, जल्दी बन जाती है। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।